करौली धौलपुर के सांसद भजन लाल जाटव एक बार फिर हिंडौन सिटी में हैं। हालांकि लोगों का आरोप है कि वो हिंडौन में कम ही दिखाई देते हैं, लेकिन समय समय पर यही सफाई रहती है। मैं तो हिंडौन में आता रहता हूँ। आज फिर पधारे हैं सांसद भजन लाल जाटव। उनसे पूछते हैं आज आने का क्या कार्यक्रम रहा। पहले तो ये है कि मैं कम आता हूँ या ज़्यादा आता हूँ, जनता बताए मैं कम आता हूँ ज़्यादा आता हूँ। जी लोग मुझे से यूँ कहते हैं साहब रोज़ाना यहाँ दिखते हो। जी तो मैंने तो आज इधर में करौली कल हमारी दिशा की मीटिंग है तो उसके लिए जा रहा था। तो मैंने हमें कार्यकर्ताओं से, सबसे हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जिलाध्यक्ष जी वगैरह, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, पीसीसी मेंबर्स, सभी से मिलके मेरी रामा श्यामा हो जाए। जी और अभी पिछले दिनों में आई था तो मुझे लगता है कि जिस तरीक़ा से भारतीय जनता पार्टी ने वायदा किया था कि भाई हमारी सरकार डबल इंजन की बढ़ जाएगी तो हमें ERCP मिल जाएगी, और जिस तरीक़ा से जो मैंने पार्लियामेंट में क्वेश्चन लगाया था उसका जो जवाब आया है, ना तो उन्होंने मुझे ये बताया है कि राशि कितनी स्वीकृत हुई है, ना उन्होंने मुझे ये बताया है कि टेंडर कब हुआ है, ना मुझे ये बताया है कि MOU कितना साइन हुआ है। तो कोई जवाब नहीं आया, गोलमोल जवाब हुआ है ढाक के 3 बात। मेरा कहने का मतलब है प्रधानमंत्री जी से, दो प्रदेशों को मुख्यमंत्री जी से उसका शिलान्यास करा दिया। तो इतना जनता को गुमराह करना भारतीय जनता पार्टी गलत कर रही है। और जो ERCP की जो मेन मुद्दा था हमारा, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ध्यान भटक रही है। दूसरी चीज़, जिस तरीक़ा से प्रशासन जो है, जिस तरह के हालात इस टाइम हैं, रोज़ाना पुलिस किसी की सुनती नहीं है। आए दिन महिलाओं पर बलात्कार हो रहे हैं, चोरी हो रहे हैं, छीना झपटी हो रही है, नशाखोरी बढ़ रही है और पुलिस आराम से सो रही है। कोई लेना देना नहीं जनता से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है। हम लोगों ने डिमांड करी कि भाई हमारी रेलवे लाइन को शीघ्र करिए आप लोग। जो हमारे UPA की सरकार में जो धौलपुर से लेके करौली वया गंगापुर हमने जो रेलवे लाइन ट्रैक स्वीकृत कराया था, वो अभी धीमी गति से चल रहा है। तो उसका भी कोई जवाब खास नहीं आ रहा। DPR बन गई है, उसका जो हो गया है, ये सब चीज़ें जो है ना, काम को जिसे स्लो प्रगति कराना। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ नितिन गडकरी जी को। हमें जो व्यक्तिगत मिला, कुछ सौगातें उन्होंने हमें व्यक्तिगत निवेदन पर उन्होंने दे दी। एक तो जो हमें करौली वाला बाईपास है, और हमें जो NS से जोड़ने वाला और कोई रास्ता है, इसके अलावा एक सड़क हमें और स्वीकृत होने वाली है, जो एक टोडा बीम की सड़क है 58 करोड़ रुपए की। वो व्यक्तिगत हमारे आग्रह पर उन्होंने, क्योंकि मैं PWD मंत्री रहा हूँ तो स्वाभाविक है मेरा उनसे आना जाना रहा है, उन्होंने उस चीज़ को स्वीकृत किया है। परंतु राज्य सरकार ने ऐसा कोई काम हिंडौन में नहीं किया, कोई काम करौली में नहीं किया। 2 साल होने को जा रहे हैं कि जिससे यहाँ की जनता लाभान्वित हो सकती है। जी, अभी सर गर्मी ने पैर ही धरे हैं और पूरे करौली ज़िले में खास तौर पर पानी के लिए हाय-तौबा की स्थिति शुरू हो गई। सरकार की ओर से ऐसी कोई पेयजल योजना, हालांकि हिंडौन में 40 करोड़ की नई योजना स्वीकृत हुई है, उसका काम शुरू नहीं होगा। काफ़ी दिन हो गए स्वीकृत हुए, पहले भी स्वीकृत हुई योजनाएं, उन पर भी सही काम नहीं हुआ। करीब 88 करोड़ रुपया जलदाय विभाग ने पानी पर हिंडौन में खर्च कर दिए, लेकिन लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। जल जीवन मिशन की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। गाँवों में भी टंकियों से पानी नहीं है, टंकियों में पानी नहीं है, नलकूप लगा दिए, उनमें पानी नहीं निकल रहा। तो ऐसी स्थिति में अपन की ओर से, खास तौर पर आपकी ओर से क्या व्यवस्था हो सकती है? मैं व्यक्तिगत CR पाटिल जी से मिला था जी। और मैं जल शक्ति मंत्रालय में मैं कंसल्टेटिव कमेटी में हूँ जी। तो मैं मंत्री जी से मिला था 3 बार मिल चुका हूँ मंत्री जी से। मैंने कहा भाई हमारे यहाँ की समस्या को सुनिए, और मैंने पत्र भी दिया है कि उस पत्र के द्वारा मैंने कहा है कि जो करौली धौलपुर की एक उच्च स्तरीय कमेटी भेजकर सेंटर से, जी, सेंटर से आप एक कमेटी बनाकर भेजिए। धरातल पर काम नहीं हुआ। जहाँ पाइप है वहाँ पानी नहीं है, और जहाँ पानी है वहाँ पाइप नहीं है, और कनेक्शन लग गया, लाइन ही नहीं डली, और यदि लाइन डल गई तो ऊपर डल गई। मैं इधर सपोर्टर साइड वगैरह देख के आया था, तो बड़ी स्थिति खराब है। निश्चित तौर पर मुझे मैंने जो उनसे व्यक्तिगत निवेदन किया है कि आप उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर आप लोग यहाँ भेजें, जिससे हमें चीज़ें जो हमारी जो उस पर करप्शन हुआ है उसको कहीं ना कहीं ठीक है। अब रहा हिंडौन की बात। हिंडौन में दोनों परिस्थिति हैं। जब पानी ज़्यादा होता है तो निकास के लिए जरूरत नहीं है। अब पानी की जरूरत है, निकास की बात अलग है सर, और पेयजल की बात अलग है। उन्हीं बात कर रहा हूँ ना जी। तो दोनों समस्याओं को समाधान होना चाहिए, एक साथ होना चाहिए। जी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले
पाइप डले और उसके बाद फिर टूटे। जी जी। हम चाहते हैं कि राज्य सरकार उसका समावेश बना के उसका ड्रेन सिस्टम ठीक करके उसके बाद उस योजना को शुरू करें, जी जिससे उसको दोबारा उसकी तोड़फोड़ दोबारा ना हो। जी। क्योंकि आपको लाइन डालनी है तो सड़क बनना स्वाभाविक है, और सड़क बनेगी तो फिर उसका ढलान होगा। तो पहले इसका पूरा इसकी वो एक्सरसाइज करे और इसको ढलान इसका ठीक करे और उसके बाद पाइपलाइन गढ़े। और ये बात बिल्कुल सही कर रहे हैं, हिंडौन के अंदर जो अमृत योजना का जो काम हुआ था उसमें कहीं करप्शन की बू आती है, काम हुआ नहीं। और कई जगह मैं जहाँ जाता हूँ बाड़ों के अंदर महिलाएं हमें कहती हैं कि साहब यहाँ पानी नहीं आया। उसके लिए भी मैंने निवेदन किया है अपने केंद्र सरकार के मंत्री जी से, CR पाटिल जी से, मैंने कि आप इसकी जांच कराएं। दोनों जिलों में जो जो काम केंद्र सरकार के द्वारा हुए उनको आप उच्च स्तरीय कमेटी करा के जाँच बनाएं, जिससे यहाँ की जनता को लाभान्वित मिल सके। और मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ आप सब लोगों को कि मेरी तरफ से नवरात्रि की, रामनवमी की, अष्टमी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं क्षेत्रवासियों को, गरलपुर और धौलपुर की जनता को, आपको और आपको व्यक्तिगत मीडिया वाले भाइयों को, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई शुभकामना। और हिंडौन के लोग बहुत मजबूत हैं, सब अच्छे लोग हैं, और हम चाहते हैं सभी जाति सभी धर्मों का निश्चित तौर पर। सर, हिंडौन में बाढ़ आई थी, आप भी उससे साक्षात हुए थे, मौके पर कई जगह पहुंचे भी थे आप। अब भी हालात जस के तस है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। DPR बनाने की बात चल रही थी, DPR अभी भी नहीं बन पाई है। जब DPR अभी नहीं बन पाई है, बारिश आने वाली है, तो फिर बाढ़ का दर हिंडौन के लोगों को देखना पड़ेगा। फिर आप बाज़ार में जाएंगे, हालात देखेंगे, तो इस प्रक्रिया में कहीं ना कहीं कि तो आपकी सक्रियता जो होनी चाहिए थी वो दिखाई नहीं पड़ रही लोगों को, कि आपकी ओर से तात्कालिक राहत क्या हो सकती है। देखो, हमारी सरकार नहीं है, नंबर 1 सरकार नहीं है, लेकिन सर आपको तो सांसद चुना है। मेरी छोड़ो आप जी, खुद मुख्यमंत्री जी आए थे, मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर से आए थे, देख गए थे, हेलीकॉप्टर से सर्वे करके गए थे जी। उनके पास सारी रिपोर्ट है। आपके आपदा राहत मंत्री तो खुद पानी में घूम के गए थे। जब उनकी सुनवाई नहीं हो रही मंत्रियों की, जब मंत्रियों की सुनवाई नहीं हो रही, आपदा राहत मंत्री खुद यहाँ आए थे, पानी में घुस के देखा था, तो मंत्रियों की सुनवाई नहीं हो रही। मैं तो विपक्ष का आदमी। लेकिन जनता किसके गले पर रोए सर? सबसे बड़ी बात तो ये है, बीजेपी को चुने तो मुश्किल, कांग्रेस को चुने तो कुछ हो नहीं रहा। जनता किसके सिर पे सिर रख करके रोवे? सबसे बड़ी बात तो ये है। सबसे बड़ी बात रोने की ये है जी कि खुद जब मुख्यमंत्री यहाँ पे आ लिए, करौली में मीटिंग हो रही, कलेक्टर आ लिया, उसके अलावा खुद आपदा राहत मंत्री आ लिए, वो कह रहे मेरी नहीं चल रही, बोले पर्ची की चल रही है। अब वो पर्ची तो कहाँ से आती है, कहाँ नहीं आती है, हमें क्या पता है भाई। जब मंत्री की नहीं चल रही तो विपक्ष के आदमी चलेगी क्या? ऐसा कभी मैं भी पॉलिटिक्स में 20-22 साल से हूँ, मैंने कभी नहीं देखा इस तरह का हाल जो मंत्रियों की सरकार नहीं सुने। मैं नहीं कह रहा, मंत्री ने कहा ना मेरी सुन नहीं रहा कोई। सर, एक आम आदमी वोट का उपयोग इसलिए करता है कि उसकी जन समस्याओं का समाधान होगा। हिंडौन के लोगों को पानी नहीं मिल रहा पीने के लिए, सड़क के हालात, आप सड़क मंत्री होने के बाद भी असहाय हो चुके हैं कि मैं नहीं सुधार सकता उस ठेकेदार को। यही हालात खारी नाले की स्थिति है, बाढ़ के हालात दोबारा बनने की स्थिति है। फिर कहाँ जाएं लोग? वोट देने से फायदा क्या है? लोकतंत्र में क्या यही है कि आदमी वोट डाल दे और फिर जूझता रहे 5 साल? मैं जो कह रहा हूँ आप लोग मेरी बात सुनिए। जी सर। मैं जब मंत्री था मैंने एक्शन को APO किया जी, कार्रवाई की, सरकार हट गई। मेरे कहने पे तो अधिकारी लगते नहीं, मेरे कहने पे, क्योंकि मैं विपक्ष का आदमी हूँ। और अब दोबारा फिर आ गए वहाँ पे वही अधिकारी। तो आप खुद सोचिए, मैंने कार्रवाई की, उस कार्रवाई को रफे दफे करने के लिए बीजेपी ने लगाया, मैंने तो लगाया आप। और उसके बावजूद भी अब हमने मीटिंग ली है, काम प्रोग्रेस से हुआ है, कल फिर मीटिंग ले रहे हैं समय समय पर। नहीं, कांग्रेस संगठन की बात करें ना सर, तो कांग्रेस संगठन की ओर से आम जनता की समस्याओं के समाधान के कोई प्रयास नहीं किए जा रहे। कोई धरना, कोई प्रदर्शन, अधिकारियों से मुलाकात वगैरह कहीं कुछ नहीं। संगठन को भी देखते हैं तो 2 फाड़ दिखाई देती है। अभी कोई प्रभारी जी आए थे, एक मीटिंग विधायक के घर हुई, एक कहीं और हुई। तो सबसे बड़ी बात यह है कि संगठन की भी स्थिति ये नहीं है ना, आम जनता के लिए कहीं सहभागी हो रही हो। ये दुख दर्द में तो मैं बिल्कुल स्वीकार नहीं करूंगा आपकी को कि भाई संगठन में हमारे में कोई बिखराव है या एक मीटिंग वहाँ हुई या हुई। कार्यकर्ताओं में जोश है, कार्यकर्ताओं में दो होना तैथी जिला अध्यक्ष जी। सबसे बड़ी बात ग्रामीण क्षेत्र में होती, नगर परिषद क्षेत्र में ही 2-2 मीटिंगें हो रही हैं।
आम जो कार्यकर्ता है, पार्टी का सिपाही है, उसके दिमाग में तो यही जाता है ना कि कहीं ना कहीं विघटन है, बिखराव है, विभाजन हो रहा है। सांसद जी अलग चला रहे हैं, विधायक जी अलग चला रही हैं, ना सांसद चला रहे हैं, ना विभाग चला रहे हैं, यहाँ जिलाध्यक्ष जी बैठे हैं, ना संगठन चलाता जिलाध्यक्ष जी दोनों जगह चले जाते ना हैं। तो विधायक की औकात है संगठन चलाने की, दोनों जगह डपली बजा रहे हैं विधायक, जिलाध्यक्ष जी की ये स्थिति नहीं है। नहीं नहीं, ये मैं बात से स्वीकार नहीं है, गलत बात मत करिए जी। नहीं, जो बात रीजनेबल है, बात रीजनेबल करिए, बात रीजनेबल करिए जी। मैं मेरे एक जगह डपली बजाएं, एक बार आज आप आए हो तो कह दो ना इनसे कि एक जगह रहे। मेरे लिए मेरा जिलाध्यक्ष महत्वपूर्ण है जी, मेरे लिए मेरा संगठन महत्वपूर्ण, विधायक महत्वपूर्ण नहीं है। नहीं, मेरे लिए ना मैं महत्वपूर्ण हूँ जिलाध्यक्ष के नीचे, ना मेरे विधायक संगठन के आगे। तो आपकी बात मानेगी विधायक, कम से कम उसको कह दो ना कि एक जगह बैठो। महत्वपूर्ण है ना मेरा चेयरमैन महत्वपूर्ण है, मेरे लिए मेरा संगठन और कांग्रेस पार्टी महत्वपूर्ण है। मेरे लिए उनके प्रति सम्मान सर्वोपरि है। विधायक जी आपकी बात मानती है? बिल्कुल 100% मानती है तो उनसे कहो कि एक जगह बैठे, एक जाजम पर आए, कार्यकर्ताओं में दोनों जगह जाते हैं। ये कोई दिक्कत नहीं है, सब आपस में एक हैं, कोई किसी तरह का कोई मनमुटाव नहीं है, और ये तो भारतीय जनता पार्टी में भी चलता है। जिलाध्यक्ष जी को दो जगह जाना मुझे बताओ, ये नहीं है कि आपका राज्य मंत्री कहता है कि मुख्यमंत्री मेरी नहीं सुन रहा, और मुख्यमंत्री कहता है हमारे ऊपर नहीं सुन रहे, तो ये तो हर जगह सिस्टम है। जहाँ कार्यकर्ताओं में जोश होगा, घर में देख लो मनमुटाव होता है, परिवार होता है, उसमें कहीं ना कहीं छोटी मोटी चीजें चलती रहती हैं, तो ये तो माइनर चीज है। और मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ, हिंडा मंडोन मजबूत है, सब लोग अच्छे हैं, मैं तो इतनी कहकर आपकी बात को खत्म करता हूँ। सर आपसे निवेदन है, आप हिंडौन में आए हैं तो ऐसा लगे हिंडौन वासियों को, कल आप ये हिंडौन की सड़क है जो बन रही है, आप अच्छी तरह से जानते हैं, खां इसकी गुणवत्ता में कमी है, खां गड़बड़ी हो रही है, एक साथ इसका निरीक्षण करें तो काफी अच्छा रहेगा। कल हम लोग मीटिंग ले रहे हैं जी। कल हमने पूरे जिले के सेंटर के सभी अधिकारियों को बुलाया है जी। दिशा की एक मीटिंग होती है, वो मैंने समय समय पर हर 3 महीने में लेता हूँ जी, जी। और 3 महीने से पहले हम ले नहीं सकते, हम समय समय पर मीटिंग लेते हैं। पर मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि जनादेश राजस्थान की जनता ने बीजेपी को दिया जी। और ईआरसीपी की ये कहा था कि हमारी सरकार बना दो, ये कहा था कि नहीं कहा था? जी। डबल इंजन की सरकार बना दो। ईआरसीपी को रामजल सेतु परियोजना घोषित कर दिया। भगवान राम से झूठ बोल गया ना राम सेतु कोई। मेरे पास ये उत्तर रखा है, आपको दे दूंगा। उसमें ना तो राशि बताई है, ना उन्होंने टेंडर बताया है, ना उन्होंने ये बताया कब काम पूर्ण होगा। मैंने क्वेश्चन लगाया उसमें पार्लियामेंट के अंदर, कोई कुछ नहीं बताया। तो इसका मतलब ढाक के 3 बार भगवान राम को झुठला दिया। जो भगवान राम सेतु रख दिया, उसके नाम पर तो झूठ नहीं बोलते, कम से कम भगवान माफ नहीं करेगा। मामला गड़बड़ है पूरा। 13 जिलों के अब जो 17 जिले हो गए सर, उनके लिए थी बड़ी योजना थी, उससे पानी मिलना था, सिंचाई के लिए पानी मिलना था, पेयजल के लिए मिलना था, उद्योगों के लिए मिलना था। तय नहीं, लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि वसुंधरा ने जो प्रोजेक्ट तैयार किया था उस ईआरसीपी से कितना लाभ लोगों को मिल रहा है। अब जो सरकार ने समझौता किया है, आप भी संसद में आवाज़ उठा चुके हैं। मैं उठा चुका, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट आ चुके हैं, मेरे पास एक एक चीज़ की रिपोर्ट्स है। जी जी। मतलब जो पहले पानी मिलना था, जो पहले समझौता हुआ था, उसमें था 50-50 जी। अब जो अब एमयू हुआ है, इसमें राजस्थान को पानी मिलेगा मात्र 25%। मेरे पास सारा डिटेल्स है जी। और हिस्सा हमारा पहले से कम हो गया। मेरा कहने का मतलब है जो नया एमयू हुआ है उससे हमें नुकसान है, उससे हमारा फायदा नहीं हुआ। 50-50 तो हमारा पहले हिस्सा हो गया, अब 50-50 में से फिर 25-25 हो गया, तो 25 हमें तो 25 ही मिला ना, 50 तो हमने लिया ही नहीं। जी जी। तो हमें तो 25% ही मिलेगा। और पानी की जितनी क्वांटिटी है मेरे पास सारा रिकॉर्ड है, कितना पानी मिलेगा कितना नहीं मिलेगा। हम चाहते हैं ईआरसीपी, हमारा मुद्दा ईआरसीपी, नाले बनते रहेंगे और काम होते रहेंगे, सड़क बनती रहेंगी, टूटती रहेंगी। ईआरसीपी हमारी लाइफ लाइन है पूर्वी राजस्थान सर। और ईआरसीपी के बगैर कोई चीज़ का समाधान उसके बगैर हो नहीं सकता। आज हमारी स्थिति है 4-4 से 5-5 फुट का पानी, पीने के लिए पानी नहीं है। जब पानी ऊपर आ जाएगा, नहर हमारे पास आ जाएगी, तो हमारी समस्या का समाधान बगैर ईआरसीपी के हो ही नहीं सकता। और बेस्ट पानी रह के उत्तर प्रदेश जा रहा है और कहीं जा रहा है, नेपाल जा रहा है। यदि वो पानी हमें यहाँ के लोगों को मिल जाए तो क्या बताइए। क्षेत्र के लोगों को ज़्यादा पानी दिलाने के लिए आपकी ओर से कोई संघर्ष की योजना है? मेरी संघर्ष की योजना मेरी पार्लियामेंट में है, वहाँ करता हूँ मैं संघर्ष। मैं वहाँ संघर्ष करता हूँ कि रेलवे ट्रैक जल्दी बिछना चाहिए, ईआरसीपी शीघ्र लागू होना चाहिए और सड़कों की हालत जो भी थोड़ी बहुत जो भी और बची है वो ठीक होनी चाहिए। एक सड़क और कांग्रेस के कार्यकर्ता क्या कर सकते हैं आपके अनुसार इसके लिए? कांग्रेस के कार्यकर्ता हमारे पूर्वी राजस्थान के में हम तो अभी देख रहे हैं, नहीं तो आंदोलन करेंगे हम लोग। आंदोलन करें? हाँ बिल्कुल आंदोलन करेंगे, हमारी रणनीति बन रही है। कार्यकर्ताओं को ये आह्वान हो सकता है आपकी ओर से कि मेरी ओर से नहीं, मैं कौन हूँ आह्वान देने वाला?
मेरा प्रदेश आप अध्यक्ष 2 है। जिलों के सांसद हैं सर। नहीं संसद तो में। ऊपर से आदेश आएगा जब हम लोग आह्वान करेंगे। यहाँ तो हम लोग कर ही रहे हैं, पर हमारे लिए हमारा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और हमारी सीनियर लीडरशिप है, वो जब आदेश देगी तो 13 जिलों में बाकायदा हम लोग आंदोलन करेंगे समय समय पर, जिससे यहाँ की जनता को हम भारतीय जनता पार्टी की जो 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 पोल है उसको खोलने का काम करेंगे। अब वो देखिए पेंशन नहीं मिल रही नौजवानों को, SC/ST लोगों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। जो छात्रवृत्ति का पैसा है वो रुका पड़ा है, 2-2, 2.5, 3-3 साल हो गए उनको पैसा नहीं दे रही सेंट्रल गवर्नमेंट। और खासकर मैं आपको बता दूं, इस साल के अंदर कई क्षेत्रों में बजट कम किया है, कई क्षेत्रों में बजट कम किया है। जैसे हमारे लिए देवनारायण योजना के तहत स्कूटी मिलती थी, उसमें बजट कम कर दिया है। बहुत सारी योजना है जिनमें राजस्थान की योजनाओं में बजट धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और सेंटर से जो हमारा पैसा आना था उतना पैसा हमारा पता नहीं क्यों नहीं मिल पा रहा है, पैसा ही नहीं आ रहा है। क्योंकि मैं खुद उसका रूरल डेवलपमेंट पंचायत राज कमेटी का मेंबर हूँ, मेरा सारा रिकॉर्ड देखा है, नरेगा में भी पैसा कम कर दिया है। करौली धौलपुर के सांसद भजनलाल जाटव कल करौली जिले के अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक लेंगे। आशा है हिंडौन शहर को कि वो सड़क की, पेयजल की बातों को अधिकारियों के समक्ष रखेंगे और उनका समाधान कराने का पूरा प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।